हेलो डियर ऑल। तो आज हम आ गए हैं हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो ये जो है हमारा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। अभी हम जो आज पढ़ेंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, एक केमिस्ट्री है। तो यही लिखा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ अ साइंस whose roots are interlinked in the branches of chemistry and biology. Medicinal chemistry is a chemistry based on discipline which involves aspects of biological, medical and pharmaceutical sciences. मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो हमारी बायोलॉजिकल, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल साइंस जो है इनका एक कॉम्बिनेशन होती है। It is concerned with the invention, discovery, design, identification, preparation of biological active compounds, the study of their metabolism। ठीक है, तो ये जो है हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो हमारे ड्रग्स होते हैं। तो ये जो है उनके इन्वेंशन में, उनकी डिस्कवरी में, उनकी डिज़ाइन, मतलब हम उनको इन्वेंट कैसे कर सकते हैं, डिस्कवर कैसे कर सकते हैं, उनकी डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए है, उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती हैं उन्हीं ड्रग्स के। द इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, और उनके मोड ऑफ एक्शन भी बताती हैं कि वो हमारी बॉडी में उनका मतलब जो मोड ऑफ एक्शन है, मतलब वो किस तरह से अपना एक्शन शो करते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब ये हमारा जो सार है उसे भी बताती है। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारा सार होता क्या है। ये हमारी केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है जो कि डायरेक्टली हेल्थ केयर से रिलेटेड होती है। अलोंग विथ इसमें जो है इसके साथ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी मिली होती है। फिर से वही लिखा है कि हमारे ड्रग की डिज़ाइनिंग में हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स इन डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरापेटिक एजेंट्स। न्यू थेरापेटिक एजेंट्स मतलब न्यू ड्रग्स के बारे में हेल्प करती है। जैसे कि हमारी कोरोना के टाइम पे कोविड की डिस्कवरी हुई थी, वैसे ही। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टमैटिक through synthetic modification of new chemical entities to make them suitable for therapeutic action। तो ये जो है हमारे जो हमारा एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करती है, जिससे कि हमें हमारा थेरापेटिक यूज़ उसका एकदम अच्छे से पता लग सके। ये जो है इसकी डेफिनेशन है जो कि IUPAC के अकॉर्डिंग है। इट कंसर्न with discovery, development, the identification and the interpretation of the mode of action of biological active compounds at the molecular level। वही चीज़ है, फिर से डेवलपमेंट आइडेंटिफिकेशन में सब में हेल्प करती है। इसके अलावा ये क्या इन्वॉल्व करती है, सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स, सार। चलिए अब देखते हैं सार क्या होता है। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। अब सार क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब हमारी स्ट्रक्चर और एक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, मतलब हमारे स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसा बदलाव करें तो उससे उसकी एक्टिविटी भी बदल जाए। मान लो अगर ये पैरासीटामोल है, इसमें से अगर हमने यहाँ से ये C डबल बॉन्ड और CH3 टॉक्सिक ग्रुप अगर हमने हटा दिया तो इसकी हमारी एक्टिविटी क्या जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करने से एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा वो हम पढ़ते हैं हमारे सार के अंदर। या तो इसकी एक्टिविटी घट जाएगी या तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो हम इसमें पढ़ते सिंथेसिस, मतलब किसी भी ड्रग को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं उसका सार पढ़ते हैं। रिसेप्टर इंटरेक्शन, अब जब भी हमारी बॉडी में कोई ड्रग जाती है तो वो ऐसे तो एक्शन शो नहीं करती है, वो किसी मतलब उसका जो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उससे बाइंड होती है, उसके बाद ही वो शो करती है अपना
एक्शन। तो वही तो ड्रग और रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएमई फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे हम ये भी। मतलब हमारी बॉडी जब मतलब हमारी ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है, सबसे पहले होता है उसका एब्जॉर्प्शन, फिर वो होती है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, ब्लड के थ्रू होती है, ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना। उसके बाद जब वो इनएक्टिव हो जाती है तो उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और अदर चीज़ें भी पता लगाने में हेल्प करता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स में हेल्प करता है। It defines the chemical structure of any drug in terms and types of compound functional group। किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर के किसी भी ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, बाउंड्स, बॉन्ड एंगल, एरोमेटिक बिहेवियर विद इन एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की सबसे सीधी बात यह है कि हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है। हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? इसमें बेसिकली हमें हमारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। बिना स्ट्रक्चर के मेडिसिनल केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। ये जो है स्ट्रक्चर पे बेस होती है। इसके अलावा हमारे जो ड्रग्स है उनकी सिंथेसिस बताती है। हमारे ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारे ड्रग का सार मतलब कि हम उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो उसका एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। आइडेंटिफिकेशन, कोई भी ड्रग किस चीज़ के लिए है उसको आइडेंटिफाई करना। कैरेक्टराइजेशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ऑल द मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिर्फ यही मतलब है। ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री।